बिहार ने 6,06,671 टैक्स नादहिंदगान की निशानदेही करके उनकी मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करना शुरू कर दी हैं। हम बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अशरफ मलकम से। अशरफ साहब, क्या इकदाम का फैसला किया गया है? जी, आज एफबीआर की तरफ से एक लेटर लिखा गया है जो तमाम टेलीकॉम कंपनीज और पीटीए को, ये जो 6,06,071 अफराद हैं, ऐसे अफराद हैं जो इनकम टैक्स आमदनी इनकी इतनी है कि टैक्स रिटर्न फाइल करें, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, लिहाजा इनके मोबाइल सिम्स 15 मई तक बंद करके एफबीआर को वापस इतला की जाए कि ऐसे अफराद के टेलीफोन नंबर बंद कर दिए गए। कोई भी टेलीफोन नंबर उनके नाम से रजिस्टर्ड ना हो, ना वो किसी मोबाइल टेलीफोन की सहूलत इस्तेमाल कर सके। ऑर्डर पीटीए को और तमाम टेलीकॉम कंपनी की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलकम इस तफसील के लिए। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसका लिंक आप ऊपर वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि एफबीआर जो है वो ईद के बाद एक बहुत मैसिव किस्म का ऑपरेशन करने जा रहा है, और उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि कौन कौन सी पावर्स को वो एफबीआर जो है वो एक्सरसाइज करेगा। अब की लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक एफबीआर ने वो तमाम पावर्स को एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है। अब उन्होंने लोगों की मोबाइल सिम है वो पहले मरहले में ब्लॉक करना शुरू कर दी है। कौन है ये लोग, इसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो पावर्स हैं एफबीआर एक्सरसाइज कर रहा है, ये 100% उसके इख्तियार में है। उसको कानूनी तौर पे इसकी पूरी इजाजत दे दी गई है। आईएमएफ ने एक शर्त जो है वो कहा था कि आप अपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो है वो उसकी चेंजिंग करें, और उसमें जो है वो चेंजिंग उन्होंने आज से 2 साल पहले कर दी थी, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इतना स्टेबल नहीं था, मामला सही नहीं चल रहे थे, इस वजह से उस शर्त के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। लेकिन अब आज आईएमएफ ने $1.25 अरब की तकरीबन एक इंस्टॉलमेंट भी जारी कर दी है, और उसको कंडीशनल किया था इस चीज के साथ कि आप फौरी तौर पे नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन लें। तो उस किस्त की आने के साथ ही जो है वो एफबीआर ने अपना जो है वो एक्शन जो है वो लिखना और उसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया था, और आज उन्होंने इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। ईद से पहले इस बारे में इन प्रिंसिपल डिसाइड हुआ था कि एफबीआर जो है वो उन तमाम लोगों की जो है वो सिम्स को पहले मरहले में ब्लॉक करेगा, और उसमें तकरीबन 6 लाख से ऊपर लोग ऐसे थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था, जिसका तमाम डाटा जो है वो एफबीआर के पास मौजूद है। एफबीआर ये जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है वो आप ये ऊपर लिंक में वीडियो देख सकते हैं कि किस एक्शन के तहत उनके पास क्या क्या इख्तियार। उनके पास ना सिर्फ मोबाइल सिम को ब्लॉक करने का इख्तियार है, बल्कि उनके पास मोबाइल फोन को भी ब्लॉक करने का इख्तियार है। जिस मोबाइल फोन के अंदर सिम चल रही है, अगले मरहले में उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिजली के कनेक्शन है वो भी मुनक़ता करने हैं, फिर उसके बाद जो गैस के जो कनेक्शन है उनको भी मुनक़ता करना है। एफबीआर के पास पूरा इख्तियारात है। ये मैंने ऊपर लिंक आपको वीडियो में जो है वो सजेस्ट कर दी है, वो आप देख सकते हैं। तो इसके तहत वो आप पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। अब तीसरी बात आ जाती है कि एफबीआर ये चीज कैसे पता कर रहा है कि किस शख्स की जो है वो नॉन फाइलर है और उसकी जो है वो रिटर्न जमा नहीं हुई, या वो शख्स का स्टेटस ही नॉन फाइलर है, उसका एनटीएन भी रजिस्टर्ड नहीं है, एफबीआर के पास उसका रिकॉर्ड भी कोई मौजूद। उन लोगों तक एफबीआर अब कैसे पहुंचता जा रहा है? एफबीआर के पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे उसके पास जो है वो नॉन फाइलर का डाटा भी जो है वो आता जा रहा है, और एफबीआर जो है वो अब नॉन फाइलर्स का डाटा इकट्ठा करके उनके खिलाफ जो है इस कार्रवाई को स्टार्ट करना शुरू कर चुका है। अब उसमें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, या ऊपर लिंक जो है वो वीडियो का देख सकते हैं, जिसमें मैंने तमाम डिटेल मेंशन की हुई है कि एफबीआर के पास अब किस तरह एक हाईटेक सिस्टम के जरिए तमाम अदारे जो है वो डाटा रिपोर्ट करते हैं, और उसकी जो है वो सारी तफसीलात जो है वो एफबीआर के पास जा रही हैं। वो शख्स फाइलर है, वो नॉन फाइलर है, वो किसी भी कैपेसिटी में है, किसी भी कैटेगरी में है, अगर वो ये समझता है कि मेरा तो एफबीआर के पास रिकॉर्ड ही कोई नहीं, मेरा कौन सा एनटीएन बना हुआ है, तो अब आपका एनटीएन बना हुआ है या नहीं बना हुआ, क्योंकि 2017 में आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है उसी को एनटीएन का दर्जा दे दिया गया था। यानी कि हर एक शख्स जिसका एनटीएन उसका यानी कि जिसका शनाख्ती कार्ड बन चुका है, वो समझ ले अपने आप को कि वो एफबीआर में रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है, और एफबीआर उस आईडी कार्ड को वो जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है, वो बैंक में, वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गाड़ी लेते हुए, प्रॉपर्टी खरीदते हुए, प्रॉपर्टी बेचते हुए, अकाउंट ओपन करते हुए, कुछ भी करते हुए, जहां जहां पे उसका आईडी कार्ड यूज हो रहा है, उसका तमाम डाटा जो है वो एफबीआर के पास जा रहा है। वो आप वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बता दिया था। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं कि अगर किसी शख्स का जो है वो मोबाइल फोन ब्लॉक कर देता है एफबीआर 114B का नोटिस देने के बाद, जिस तरह इन्होंने सिम्स को जो है वो ब्लॉक करना शुरू करना है, तो अब अगर वो मिसाल के तौर पे जिसकी सिम ब्लॉक करते हैं तो वो कर क्या सकता है? नंबर 1 पे तो ये है कि उसको अपना एनटीएन रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे ही उसका एनटीएन रजिस्टर्ड होगा, उसको सबसे पहले इस चीज पे ऑब्जेक्शन लेनी पड़ेगी कि 114B का नोटिस उस तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, क्योंकि एज पर लॉ एफबीआर अब किसी भी महकमे को ये डायरेक्ट लिख सकता है कि इस शख्स के खिलाफ ये कार्रवाई की जाए, और उनके पास ये इख्तियार मौजूद है। लेकिन उसमें जो तमाम अदारे हैं उनके पास जो डाटा अवेलेबल है उसके अंदर जो है वो शख्स का सिर्फ
शनाख्ती कार्ड पे जो पता लिखा होता है या उसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो सिम रजिस्टर्ड होती है, इन्हीं दो चीजों के ऊपर जो है वो नोटिस सर्व किया जाता है। पहले मरहले में इसको सिर्फ और सिर्फ उनके उस नोटिस को उस जगह पे पहुंचाया जाएगा जो कि उनका रजिस्टर्ड पता है। जैसे ही रजिस्टर्ड पते के ऊपर उनको टीसीएस के जरिए या कोरियर के किसी फीडबैक के जरिए उनको ऑनलाइन ट्रैकिंग से ये पता लग जाएगा कि इस शख्स को जो है वो तमील हो चुकी है, इस शख्स जो है ये पहुंच चुका हुआ इसको नोटिस, तो उसके बाद भी ये फाइलर नहीं हुआ तो 114 बी के तहत अब उसकी सिम ब्लॉक करने जा रहे हैं। और अगर उसके बाद वो फिर भी वो फाइलर नहीं करता अपने आप को, वो अपना एनटीएन जो है वो अपडेट नहीं करता, एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं करता फॉर्मल तरीके से, तो अगले लम्हे में डेफिनेटली उसका बिजली और गैस का कनेक्शन भी बंद होगा। फिर जिस मोबाइल फोन के अंदर जो है वो सिम यूज कर रहा है वो मोबाइल फोन को भी जो ब्लॉक किया जाएगा। अब इसमें यह है कि पीटीए के पास ये इख्तियार एफबीआर के कहने की वजह से, एफबीआर ने जैसे ही उसको मेल करनी है, उनका डाटा प्रोवाइड करना है कि ये आईडी कार्ड नंबर है, इन सबको ब्लॉक कर दिया जाए, इनके नाम पे सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाए, तो एफबीआर इसको करेगा। बिजली और पानी के लिए, बिजली और गैस के लिए इसी तरह वो लेस्को को लिखेंगे, आइस्को को लिखेंगे या सुई सदर्न या सुई नॉर्दर्न गैस कंपनीज को लिखेंगे, तो उनके नाम पे कनेक्शन भी जो है मुनक़ता कर दिया जाएगा। अब मैंने आपको सोल्यूशन बताया था कि सबसे पहले तो उस शख्स को जो है वो अपना एनटीएन बनाना पड़ेगा। जैसे वो अपना एनटीएन बना लेगा उसके बाद उसको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जैसे ही वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उसको ये बात अपने कमिश्नर को, रेलेवेंट जो उसका आरटीओ बनेगा, उसको ये सबमिट करनी पड़ेगी कि मैंने अपना एनटीएन बना लिया है, मैंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, और उसका जो डाटा, जो उसकी टैक्सेबल इनकम बनती है, उसके हिसाब से अगर उसका टैक्स पे हो चुका हुआ है तो कमिश्नर इस चीज पे सेटिस्फाई होगा सबसे पहले कि इसका एनटीएन भी वैलिड है, फिर इसने टैक्स रिटर्न भी वैलिड तरीके से फाइल कर दी है, और जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी टैक्सेबल इनकम मानी थी और उसके ऊपर इसने टैक्स भी पे कर दिया है, तो उसके बाद जो है वो कमिश्नर उसको अलाउ कर देगा कि वो उसका जो सिम ब्लॉक हुई है उसको जो है वो रिवर्स किया जाए। और वो सारा प्रोसीजर एक लेंथी और हेक्टिक प्रोसीजर होगा, क्योंकि सबसे पहले कमिश्नर दोबारा से पीटीए को लिखेगा कि इस शख्स की जो है वो सिम को जो है वो क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि पहले मरहले में इन्होंने 6 लाख से ऊपर सिम जो है वो ब्लॉक करनी है, और जैसे ही वो सिम्स ब्लॉक हो जाएंगी तो उसके बाद डेफिनेटली लोगों के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जिसका ऑफिशियल नंबर है, जिसका बिजनेस नंबर है, या जिसका कोई भी ऐसा पर्सनल नंबर है जो जिससे उसका बिजनेस लिंक है, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इसलिए हर शख्स को जो है नोटिस आए बगैर इस चीज पे जो है वो देखना पड़ेगा कि अगर वो फाइलर नहीं भी है तो फौरी तौर पे फाइलर हो जाए, क्योंकि फाइलर होने के लिए किसी शख्स को फाइलर होना पड़ता है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसकी सैलरी इनकम सालाना 6 लाख से ज्यादा है, उसकी बिजनेस इनकम सालाना 6 लाख से ज्यादा है, फिर उसके बाद अगर उसकी रेंटल इनकम जो है वो सालाना 3 लाख से ज्यादा है, अगर वो 1000 सीसी ऊपर गाड़ी का मालिक है, अगर उसका जो है वो 1600 स्क्वायर यार्ड यानी कि तकरीबन 15-16 मरले के करीब उसका घर या प्लॉट या कुछ भी उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, इससे ज्यादा है, तो उसको जो है वो हर सूरत में फाइलर होना पड़ेगा। ये उसकी कानूनी जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉ में अमेंडमेंट कर दी गई है। फिर इसके अलावा अगर कोई वो टैक्सेबल इनकम जनरेट कर रहा है, उसको कहीं से बैंक से प्रॉफिट आ रहा है, या उसको जो है वो कोई सेविंग सर्टिफिकेट उसके पास है, या उसका कोई प्राइस बॉन्ड निकला है और उसकी अमाउंट इससे ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको हर सूरत में जो है वो फाइलर होना पड़ेगा। तो किसी भी किस्म की इनकन्वीनियंस से बचने के लिए ये बात अब बहुत जरूरी है कि 114 के नोटिस को अवॉइड करने के लिए आप फौरी तौर पे फाइलर हो जाए, और उसके बाद जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करके एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम में आ जाए। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।